सदियों से मजदूरों को सताया जा रहा है। उद्धार कौन करेगा? मजदूर खुद करेगा। मजदूरों को साजिश करता मत बताइए। मजदूर अपनी आवाज़ उठा रहा है बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपने हक़ के लिए। वो अपनी हक़ की लड़ाई लड़ेगा और ज़रूर कामयाब होगा। संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। वेतन तो तभी बढ़ाया जब हड़ताल हुई, जब मजदूर सड़क पर उतरे। अगर नहीं उतरते तो नहीं बढ़ाते। सवाल इस बात का है कि वेतन भी कितना बढ़ाया है। मात्र 3,000 2,000 वेतन बढ़ा देने से क्या उनका गुजारा चल जाएगा? आज जितनी महंगाई है, ये सारे मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड से माइग्रेंट वर्कर हैं। और जिस तरीके से आज सिलेंडर 500 रुपये किलो मिल रहा है, भरवाना पड़ रहा है, कमरे का किराया देना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, उस हालत में मात्र 7-8 हज़ार 10 हज़ार में क्या होता है? अनस्किल को इतना ही मिलता है। अनस्किल्ड को कम से कम 26,000 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है, और स्किल्ड है तो 42,000 मिलना चाहिए, ठीक है। कहाँ दे रही है सरकार? कहाँ दे रही है सरकार? तो सरकार जो वेतन है, भाई मालिक तो मुनाफा कमा रहा है। आप दिखा रहे हैं हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, तो जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ का जो मजदूर 12-12 घंटे खट करके उस इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है, उसका उसमें कोई 1% भी उसमें उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मजदूर इसी तरीके से खट करके जान देते रहेंगे? लेकिन उद्योगपति बड़ा पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, वो पूरा लोन लेते हैं, तब जाकर इंडस्ट्री चलती है। उनमें श्रमिक जो आंदोलन कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी कर देते हैं। देखिए, अगर पैसा लगाते हैं तो पैसा लगा करके मुनाफा कमा ले, मजदूर रखने की क्या ज़रूरत है? सवाल तो इस बात का है कि मजदूर मेहनत करता है, उसके मेहनत पर वो चलता है। हमारा देश का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने मजदूरों के पक्ष में कुछ कानून बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसी सरकार भी आ सकती है जो मजदूरों को लूट खाएगी। लेकिन और इसीलिए मोदी जी को नहीं पचा बाबा साहेब अम्बेडकर का श्रम कानून, क्योंकि वो जिनका वोट से चुनाव जीतते हैं, जिनके गाड़ी में घूमते हैं, जिनके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनको ये बात नहीं पच रही थी। इसीलिए 4 श्रम कोड लेकर के आए। क्यों? आखिर उनको बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं क्या वो? उनको क्या दिक्कत थी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए श्रम कानूनों से? इस सवाल का जवाब तो आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं जो उनके बनाए हुए श्रम कानूनों को बदल देना चाहते हैं? लेकिन मोदी जी तो बाबा साहब की बड़ी प्रशंसा कहते हैं हम तो बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने। हमारी माँ तो बर्तन मांजती थी घरों में, और वो कहते हैं कि संविधान जो है देश की जो है लोकतंत्र को मजबूत भी कर रहा है। देखिए, मोदी जी बहुत उलूल जुलूल बोलते हैं। मोदी जी तो खुद को मजदूर नंबर 1 भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे देश का कौन सा मजदूर, चाय बेचने वाला, गरीब का बेटा अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमता है। मुझे नहीं पता। मैंने तो आज तक किसी मजदूर को नहीं देखा। कौन सा मजदूर काजू का रोटी खाता है मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो आप बताइए, मुझे तो नहीं। चाय बेचे थे मोदी, है ना? देखिए, आपको इस सवाल पे अगर कोई प्रोटेस्ट पूछना है, चाय बेचते थे या पूछते थे, जो बेचते थे आप उनसे जाकर के पूछिए। हाँ, उनसे जाकर के पूछिए। लेकिन श्रमिकों ने भी जो है आगजनी करी है, अशांति फैलाई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। देखिए, हिंसा का शुरुआत उस दिन हुआ जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर मजदूर विरोधी फैसला लिया गया, ठीक है। अगर 2 वक्त का रोटी आपको भी नहीं मिलेगा तो आप भी इस सवाल को खड़ा करेंगे। सवाल इस बात का है कि इस स्थिति तक मजदूरों को लेकर के कौन आया है? कौन आया है? कौन 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में 12-12 घंटे काम करवा रहा है? इस तरीके से ये सवाल क्यों नहीं आता? मिलता है डबल ओवर टाइम। कोई डबल ओवर टाइम नहीं मिलता है। आप जाइए नोएडा, जाकर के मजदूरों से बात कीजिए, मानेसर पानीपत के मजदूरों से बात कीजिए। टॉयलेट जाने के लिए भी ना पूछना पड़ता है, ठीक है। 30 सेकंड से ज्यादा टॉयलेट चले गए तो वेतन कट जाता है। चिंगारी किसने भड़काई मजदूरों में? मजदूरों में चिंगारी किसने भड़काई? मजदूरों को चिंगारी मजदूरों ने मिलकर भड़काई है। मजदूरों का एकता है। जिनको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे थे। बहुत हो गया ना। व्हाट्सएप ग्रुप तो IT सेल तो मोदी जी का काम करता है। तभी तो भाई इंटरव्यू चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी है मजदूर अर्बन नक्सल है। तो सवाल इस बात का है कि मजदूर तो भाई यूपी बिहार से आने वाले मजदूर हैं। अब उनको भी अगर आप ये नाम दे रहे हैं तो हमारे देश के, आप भी मीडिया चलाते हैं, कल को अगर सच बात दिखा देंगे तो आपको भी तमगा मिल जाएगा, ठीक है। सरकार तो उद्योगपतियों के दबाव में क्या, सरकार उद्योगपतियों के गोद में बैठी हुई है भाई। उसके हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रही है। आप कह रहे हैं सरकार जो है मोदी। तो क्या देश को उद्योगपति नहीं चाहिए? देश को उद्योगपति नहीं चाहिए क्या?
बाबा साहेब अम्बेडकर जाकर के पढ़िए, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश में उद्योग लगे लेकिन मजदूर को भी उसका मुनाफा मिले, इस बात का ध्यान सरकारों को रखना होगा। मोदी जी की तरह नहीं कि बेच बेच कर खाते जाएं। क्या डिमांड है? डिमांड है मजदूरों का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। खाली सूखी रोटी मिल जाए काफ़ी नहीं है। हमने वादे तो बहुत किए उनके साथ, लेकिन उनको दिया कुछ नहीं है। तो कब तक बर्दाश्त करेंगे ये बताइए। कभी तो एक हद हो जाती है ना, जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो क्या करें। उनको 11,000 वेतन भी नहीं मिलता, 10,000 भी नहीं मिलता, 12-12 घंटे काम करें, नए लेबर कोड लागू कर रहे हो, हड़ताल ना करें, किस तरह जिए फिर ये बताइए। तो कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएंगे। तो आवाज़ उठाना तो लाजिम है, अपना हक मांगना तो लाजिम है। अपना हक मांगा तो सरकार को और पूंजीपतियों को नाराज़गी हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर दमन कर रहे हैं, उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। ये सब हो रहा है तो क्या होगा। और क्यों मजदूर अपने हक की लड़ाई ना लड़े, क्यों मजदूर अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाए। सबसे पहला सवाल ये लागू होता है। लेकिन चिंगारी भड़काई गई श्रमिकों में, ये कहा गया है। अब देखिए, हम आवाज़ उठाएंगे और उनको पसंद नहीं है आवाज़ उठाना तो कुछ तो बोलेंगे कि चिंगारी भड़काई। अरे बाबा, भड़काई तो आपने पैसा कम देके, उनसे 12-12 घंटे काम करवा के। तो सबसे पहला प्राइम मूवर चिंगारी भड़काने वाले तो आप हैं। आप उनको न्यूनतम वेतन देते, आप उनके जीवन को गरिमापूर्ण करते, तो मजदूर क्यों सड़क पे आता। प्री प्लानिंग के तहत ये पूरा मामला चलाया गया था दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। उनके पास प्री प्लानिंग का कोई सबूत हो तो बता दें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत कुछ गजब ढा रही है, मैं उसकी बातें नहीं मानती। हमारे जो पुलिस है, हमारे नेता हैं, हमारी सरकारें हैं, उनको हर जगह पाकिस्तान का भूत नज़र आ जाता है। तो आप ये बताइए कि मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ने को आगे आया तो पाकिस्तान सिखा रहा है इसलिए आया। मजदूर जो भूखा मर रहा है, मजदूर जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, मजदूर जो अपने बच्चों का इलाज, अपनी बीवी का, बच्चों का, परिवार का इलाज नहीं करवा पा रहा, वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान भड़का रहा है उनको। ये क्या है आखिर? क्यों इतनी हमारी सरकारें, हमारे तंत्र इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तोड़ फोड़ किसने करी है ये तो हमें नहीं मालूम। मजदूर तो पीसफुल, शांतिपूर्ण संघर्ष करता है। आपको तोड़फोड़ दिखाना है तो किसने तोड़फोड़ करी उसकी भी छानबीन हो जाए, ज़रा पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शांति फैले, आगजनी करिए, आगजनी। आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, सरकार कह रही है, छानबीन तो करो। नहीं, ऐसा खाली नहीं है। मजदूर किसी भी तबके से आए, वर्किंग क्लास है, मेहनत कश है, वल्नरेबल है, मेहनत कश है, पूंजीपति नहीं है। जाहिर है उसकी वो आवाज़ नहीं है मीडिया में। गोदी मीडिया किसकी सुनता है? तो उनकी जब सुनोगे नहीं तो उनको सुनाने के लिए तो सड़क पे आना पड़ेगा ना। तो इसलिए काम नहीं करी सरकार है क्या? हमें क्या मालूम। आप सरकार से पूछिए ये बात कि वो जनहित में कितना कर रहे हैं, जुमले बोलने के अलावा क्या करते हैं, ये उन्हीं से पूछिए ना।